हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, आज मैं आपको वेलवेट का एक ब्लाउज़ बनाना बताऊंगी जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और उसके लिए मैंने यहाँ 80 सेंटीमीटर अस्तर का कपड़ा लिया है और 1 मीटर यहाँ मैन फैब्रिक है। तो पहले हम लाइनिंग के कपड़े के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। और ये एक कॉलर ब्लाउज़ है। लंबाई मुझे 15 इंच रेडी चाहिए, तो मैंने 16 इंच ली है। शोल्डर का हाफ लिया है 7.5 ही आर्म होल लिया है। चेस्ट का 4th पार्ट 9.5 1.5 इंच मार्जिन ली है। और वेस्ट का 4th पार्ट लिया है, 1 इंच डार्ट के लिए लिया है और मार्जिन लिया है। अब यहाँ पर जो नेक है वो मैंने लिया है 3 इंच चौड़ाई का और 1.5 इंच गहराई का। इसके बाद 1 इंच यहाँ पर शोल्डर डाउन करना है। शोल्डर डाउन के बाद आर्म होल को आप एक बार मेजर करके देख लें। यहाँ पर मेरा कम आ रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा डाउन कर दूंगी नीचे की साइड, जिससे कि आर्म होल टाइट नहीं हो। अब इसे फिर से आपको एक बार मेजर करके देखना है। ये 9 इंच आ रहा है, यानी मेरा आर्म होल 18 इंच के लिए पर्याप्त ये फिटिंग आ जाएगा। तो अब हम बैक का पीस यहाँ से कट कर लेंगे। अब इस बैक के पीस को मैं रहूँगी फ्रंट साइड के लिए, तो जो ओपन वाली साइड है ना, यहाँ पर मैं इसे सेट कर लेती हूँ। और जो किनार है वो 1/2 इंच मैंने आई हुक की पट्टी के लिए ले लिया है। ये फ्रंट ओपन ब्लाउज में बनाने वाली हूँ। अब आपको इसे सेम ड्रॉ करना है, लेकिन बस आपको यहाँ पर नेक ड्रॉ नहीं करना है। नेक हम पहले कैनवास पर बनाएंगे, उसके बाद यहाँ इसे बनाएंगे। तो इसे सेम ड्रॉ करने के बाद मैंने इसे हटा लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगी बस पॉइंट। तो 11 इंच ऊपर से आएगा और साइड से आएगा 3.8, यानी 4 इंच पर मैंने यहाँ निशान लगा लिया है। ये इस ब्लाउज का बस पॉइंट है और इसे आप सीधा नीचे की साइड मिला लें। पहले यहाँ पर आपको 1 इंच ब्लाउज होता है ना, 1 डार्ट ब्लाउज, वो ड्रॉ करना है। तो 2.5 इंच की मैं यहाँ पर डार्ट ले रही हूँ। तो इंची टिप को इस तरह से मैंने फोल्ड करके रखा और दोनों साइड 1.2 लगा लिया। टोटल 2.5 इंच की यहाँ डार्ट लेनी है। अब इसे हम मिलाएंगे तो इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रेट लेके और यहाँ पर इस तरह तिरछा करके मैंने इसे मिला दिया है। और जैसे कि हम सिंपल ब्लाउज बनाते हैं ना, सादा वाला ब्लाउज, उसी तरह से सेंटर जो बस पॉइंट है वहाँ से 1.5 इंच दोनों साइड लिया। और ये मैंने एक आर्म होल की साइड डार्ट लगा दी और एक मैंने यहाँ फ्रंट वाली साइड पर डार्ट लगा दी। ये बिल्कुल 1/2 इंच की आपको लेनी है। ठीक है, अब ये तो हो गया जो सादा ब्लाउज बनाते हैं। अब यहाँ पर हम बनाएंगे राउंड कट बेल्ट ब्लाउज जो बनता है। तो यहाँ 2 इंच का एक स्ट्रेट लाइन आपको खींचना है। तो इस तरह से स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन, इसलिए मैंने जो नीचे की डार्ट बनाई थी ना वो इस तरह से ली थी। तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, अब आपको इसमें शेप लगाना है राउंड बेल्ट का। तो जो फ्रंट की साइड है वहाँ से तो हमने लिया 1.5 इंच, और जो पीछे वाला बैक साइड है ना सिलाई वाला, वहाँ से मैंने लिया 2 इंच। अब इसे आपको शेप लगानी है तो यहाँ आगे से ऐसे मिलाइए और पीछे से ऐसे मिला दीजिए। ये हो गया राउंड, लेकिन ये बीच में ऐसे स्ट्रेट आ रहा है ना, तो इसे हम पूरा इस तरह से गोल कर लेते हैं और बहुत इजीली हो जाता है। अगर कोई दिक्कत हो आपको तो आप फ्रेंच कर्व का यूज कर सकती हैं, उससे भी बहुत अच्छे से शेप लग जाएगी। तो ये हो गया राउंड बेल्ट। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आप सेम बेल्ट यही वाला यूज़ करने वाले हैं तो आप इसके नीचे 1 इंच बढ़ा लीजिए। ठीक है, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में एक इसी तरह से ले लिया था सेम बेल्ट, लेकिन यहाँ पर मैं इस बेल्ट को अलग से कट करूँगी और उसमें से ये बीच वाला मार्जिन में निकाल दूँगी। तो यहाँ इस बेल्ट को हम दूसरी साइड के कपड़े में से निकाल लेंगे। तो और यहाँ पर आर्म होल की साइड पर जो ये डार्ट लगेगी ना, इसलिए यहाँ हल्का सा मैं 1 इंच कपड़ा यहाँ पर बढ़ा लेती हूँ। जो फ्रंट के पीस में जब हम जॉइंट करेंगे तो जितना एक्स्ट्रा होगा हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा कपड़ा लेने के बाद मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो ये फ्रंट का पीस मेरा कट हो गया है। यहाँ पर नेक में पहले कैनवास पर ड्रॉ करूँगी, उसके बाद इस पर ड्रॉ करूँगी। तो ये पीस हमने एक साइड रखा। अब यहाँ से मुझे निकालना है बेल्ट। तो ये वाला जो पीस है ना, इससे हम यहाँ की साइड पर जोड़ देंगे। तो इस पीस को मुझे अब दूसरा निकालना है और यहाँ पर इसकी लंबाई आप अपने बैक पीस से देख सकते हैं। बैक पीस के बराबर की इसकी लंबाई आनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 इंच की ये 1/2 इंच की ये डार्ट लग जाएगी ना, उसके बाद ये बराबर आ जाएगा। तो इसी लंबाई का हम बेल्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे 1 इंच बड़ा काट लूँगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो ये बेल्ट हमारे कट हो गए हैं। अब इसे रखेंगे अपने
मेन फैब्रिक पर और उसे भी कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछाया और ये फ्रंट और बैक मैंने सेट कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं आड़े में स्लीव्स निकालूंगी, तो ये वाला जो शेप है ना, ये स्लीव्स का ऐसे जाएगा। तो देखिए ये इस तरह से मैं यहाँ पर जो स्लीव्स है ये इस तरह से ले लूँगी, तो यहाँ से तो मेरी स्लीव्स आराम से निकल आएगी और ये इस तरह तिरछा होते होते यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कपड़ा भी हमारे काम आ जाएगा। अब आपको सिर्फ इसे कट कर लेना है। तो देखिए ये पीस मेरे निकल आए हैं। अब इन्हें हम एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे, बैक का पीस फोल्ड करके बना लेंगे। अब यहाँ से मैं निकालूंगी स्लीव्स। तो ये 4 फोल्ड कपड़ा हमने रख लिया है। इसकी जो लंबाई पूरी आ रही है 22.5, ये वाला पोर्शन हम इसके अंदर सिलाई कर देंगे। या अगर आपको और लंबी स्लीव चाहिए तो आप यहाँ पर बॉटम में जोड़ लगा सकती हैं। और देखिए यहाँ से इसकी टोटल लंबाई भी 9.5 38 साइज़ का बनाया है ना मैंने, 9.5 इंच आ रही है। तो ये 1.5 इंच इसका स्ट्रेट, और यहाँ से ये यहाँ पर चौक उतनी क्लियर नहीं चल रही है और इसे मैं सेम ऐसे ही कट कर दूँगी। कि 4.5 इंच इसका बॉटम आएगा और इसमें 1.5 इंच में मार्जिन ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्जिन हमको नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो फिटिंग की सिलाई भी लगेगी ना, वो इस तरह से थोड़ी इतनी तो सीधी जाएगी और उसके बाद ये इस तरह से लगेगी। फिटिंग की जो सिलाई आएगी वो यहाँ से ऐसे जाएगी, जिससे कि यहाँ अच्छे से फिटिंग वाली सिलाई आए। तो ये हमारी स्लीव्स भी कट हो चुकी है, प्लस ब्लाउज़ भी कट हो गया है। तो इन दोनों को तो मैं एज इट इज़ एक दूसरे के साथ जॉइंट करूँगी और इसे पलट कर जॉइंट करूँगी, और बैक के पीस को जैसे हम पलट कर तैयार करते हैं वैसे तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बैक का पीस तैयार कर लिया है और बैक का पीस इस तरह से हमने पलटकर, यहाँ नेक नहीं बनाना है क्योंकि कॉलर लगाएंगे, तो इस तरह से रेडी है। और ये हमारे फ्रंट के पीस तैयार हैं। यहाँ मैंने डार्ट लगा ली है और ये बेल्ट को जॉइंट कर लिया है। अब आपको इसके लिए नेक तैयार करना है। नेक हमने यहाँ पर कट नहीं किया था। यहाँ मैंने लिया है डबल फोल्ड कैनवास। अब हम इसके ऊपर नेक ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से मैंने लिया 3.5 इंच, ठीक है। ये नेक की विड्थ ली थी ना हमने, और उसके बाद यहाँ से मैं ले रही हूँ 4 इंच, और 4 इंच पर हम एक बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से हमको लेना है 1 इंच, और इस 1 इंच को मैं यहाँ से ले लेती हूँ 3.5। तो ये वाली चीज़ हमको करनी है। एक चौकोर बॉक्स लेना है जिसे हमने लिया है 4 इंच का, और इसे मैंने लिया है 3.5 इंच का, और ये 1 इंच का गैप है। अब आपको यहाँ पर शेप लगानी है। अब यहाँ पर एक राउंड शेप मैं लगा लेती हूँ इस तरह से, और इस पट्टी को मैं ले रही हूँ 1 इंच चौड़ाई का। तो ये हमने कैनवास पर नेक ड्रॉ किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कैनवास पर आपको नेक कट करना है और इसे हम कपड़े पर चिपका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े पर कैनवास को चिपका लिया है और अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको बाहर की साइड से इसे पूरा फोल्ड करना है और उसके बाद हम इसे नेक पर सेट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक पर मैंने कैनवास लगा लिया है। अब इसे यहाँ पर सेट पहले हम यहाँ पर 4.5 इंच पर मैंने शोल्डर रखा था, तो 4.5 इंच पर मैंने एक निशान लगाया, ठीक है। अब इस नेक को मैं बिल्कुल यहाँ पर सेट कर लूँगी, और ये वाली लाइन पर ये। अब इसे आप पिन अप कर लें। सिलाई यहाँ से यहाँ तक ही लगानी है सिर्फ।
तो अब देखिए इसे इस तरह से मैंने इस नेक को कट किया और यहाँ से इसे पलट लिया और इस कैनवास को मैं यहाँ एज इट इज़ सिल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब इस कॉर्नर से लेके पूरा हम इस कॉर्नर तक इसे मेज़र कर लेते हैं। तो ये आया है 17 पॉइंट समथिंग, 7.5 से थोड़ा ज़्यादा है। मैं पूरा 18 इंच का कॉलर कट करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड कैनवास लिया है। अब यहाँ से 9 इंच में लूँगी। 18 इंच का हमको कॉलर चाहिए और यहाँ से 1.5 इंच ऊपर मैंने निशान लगाया है। यहाँ से 3 इंच पर एक मार्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको इस तरह से इसे मिला देना है। मिलाने के बाद 1 इंच का हम कॉलर बना रहे हैं तो 1 इंच चौड़ाई ले लीजिए। 1.25 इंच का बनाना हो तो 1.25 इंच चौड़ाई ले लीजिए। तो अब यहाँ से गोलाई में हम इसे नाप लेते हैं। ये 9 इंच आ गया तो यहाँ पर निशान लगाएंगे। गोलाई में थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको जैसा शेप रखना हो वैसा शेप आप ले सकते हैं। तो ये कॉलर मेरा तैयार हो गया है। अब इसे आप कपड़े के ऊपर चिपका लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे वेलवेट के ऊपर एक कॉटन का कपड़ा रखकर चिपका लिया है और अब इसे नीचे की साइड से हमें फोल्ड करना है। तो मैं 1/2 इंच कपड़ा छोड़कर बाकी का कट कर लेती हूँ। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है और अब इसके ऊपर भी मैं 1/2 इंच कपड़ा छोड़ूंगी। अब हम एक दूसरी पट्टी लेंगे और उसके ऊपर इसे इस तरह से सेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो बीच में 2-3 जगह आप पिनअप कर लीजिए। देखिए जहाँ तक कैनवास दिख रहा है वहीं तक मैंने धागे की सिलाई लगाई है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ से भी कट कर लेते हैं। अब यहाँ हल्के हल्के कट लगाइए और इसे सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद मैं एक ऊपर से सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ही कॉलर पूरा तैयार हो गया है। इसमें मैंने एक सिलाई लगा ली है यहाँ से। अब यहाँ से इसका जो कॉलर का नाप है वहाँ पर एक चौक से मैं लाइन खींच रही हूँ, ठीक है। तो इस लाइन पर मुझे चलानी है सिलाई और इसके 1/2 इंच हम नीचे कपड़ा कट कर लेंगे। इसे हम सिलाई में दबाएंगे। अब इसका हम ले लेंगे एक सेंटर पॉइंट। अब इसे आपको लगाना है अपने ब्लाउज़ में। तो ये जो कैनवास वाली पट्टी है ना, इसे बाहर की साइड रखना है। ये कैनवास वाली पट्टी बाहर की साइड आएगी तो कॉलर आपको लगाना है अंदर की साइड से। तो इसका भी एक सेंटर पॉइंट ले लीजिए बैक नेक का, ठीक है। तो ये और ये दोनों कट आपको दिख रहे हैं, इन दोनों को हम मैच करेंगे। सिलाई में उतना ही कपड़ा दबाना है जितना आपने छोड़ा है यहाँ पर। देखिए ये यहाँ पर बराबर है और ये यहाँ पर। तो इसे मैं यहाँ से लगाना शुरू करूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पर चौक का निशान लगाया था ना ये, तो मैं इसे यहाँ से लगाना शुरू करूँगी। तो एक साइड का कॉलर हमारा लग गया। अब हम इसे पलट कर लगाएंगे। तो यहाँ से इसका ऊपर वाला हिस्सा फोल्ड करके इसके ऊपर रखूँगी मैं।
और इस सिलाई को छुपाते हुए हम फ्रंट की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने ये कॉलर को लगा लिया है और इसका जो लुक है वो इस तरह से आएगा। तो अभी मैं आपको इसे कंप्लीट करके फिर इसका लुक दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये ब्लाउज फुल स्लीव्स ब्लाउज रेडी हो गया है और ये हल्की सर्दियों में ना बहुत ही कंफर्टेबल है। किसी भी पार्टी में आप इस ब्लाउज को पहनकर जा सकते हैं और साड़ी इस पर बहुत ही अच्छी लगती है। तो सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा ब्लाउज है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में बताइए आपको इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।